नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों कंजक्शन एरर्स। कंजक्शन के रिगार्डिंग हम एरर देखते हैं। आज हमारे पास में कुछ सेंटेंस हैं और उन सेंटेंस में कंजक्शन के रिगार्डिंग एरर है, उनको हम देखते हैं दोस्तों। एरर डिटेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस हमारे पास है, ही केम टू मी एंड गेव मी सम मनी। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, एंड गेव मी सम मनी, और मुझे कुछ धन दिया, एंड टॉक्ड फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए बात की या कुछ समय तक बात की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एंड कंजक्शन का यूज़ किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एंड कंजक्शन का यूज़ किया गया है और यहाँ पर भी एंड कंजक्शन का यूज़ किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए, ही केम टू मी एंड गेव मी सम मनी एंड टॉक्ड फॉर सम टाइम। तो देखिए दोस्तों, बार बार हम एक ही कंजक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इस एंड का प्रयोग गलत है, तो यहाँ पर इस एंड का यूज़ नहीं होगा दोस्तों। इस एंड की जगह हम क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं। ही केम टू मी, कॉमा लगाएंगे, गिव मी सम मनी, वह मेरे पास आया, कुछ उसने मुझे धन दिया, एंड टॉक्ड फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक बातें की। ठीक है दोस्तों, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 2, आइदर यू नोर योर ब्रदर हैज़ ब्रोकन दिस फ्लावर पॉट। या तो तुमने, आप बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं एरर आइदर अफर्मेटिव में यूज़ किया जाता है, या तो, और आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये नोर गलत है, तो यहाँ पर और का यूज़ होना चाहिए। आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ ब्रोकन दिस फ्लावर पॉट। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने यह फ्लावर पॉट तोड़ा है। ठीक है दोस्तों, यह फूलदान तोड़ा है। सेंटेंस नंबर 3 पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 3 हमारे पास है दोस्तों, ही हैज़ बीन नाइदर बीटन और पनिश्ड। बिल्कुल आसानी से आप पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया है कि नाइदर के साथ नोर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर और का प्रयोग हो गया है, तो ये गलत है दोस्तों। आइदर और होता है, नाइदर नोर होता है। कोर रिलेटिव कंजक्शन से हम पढ़ चुके हैं, न तो न ही। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर नोर होना चाहिए। ही हैज़ बीन नाइदर बीटन नॉर पनिश्ड। न तो उसे पीटा गया है और न ही उसे सजा दी गई है। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4, दैट मैन इज बोथ। वह आदमी दोनों है, माइजर कंजूस एज वेल एज डिसऑनेस्ट। बेईमान के साथ साथ वह आदमी दोनों कंजूस है और डिसऑनेस्ट है। तो आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, कोरिलेटिव कंजक्शंस में बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है, बोथ एंड। एज वेल एज का प्रयोग यहाँ पर गलत किया गया है, तो यहाँ पर एज वेल एज नहीं आएगा दोस्तों। बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा एंड। दैट मैन इज बोथ माइजर एंड डिसऑनेस्ट। वह आदमी दोनों है, माइजर भी है और डिसऑनेस्ट भी है, यानी कंजूस भी है और बेईमान भी है। वह आदमी कंजूस और बेईमान दोनों है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे सेंटेंस नंबर 5, दो ही इज रिच। यद्यपि वह धनी है, बट लेकिन, ही इज माइजर, लेकिन वह कंजूस है। आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, दो के साथ बट का प्रयोग नहीं होता है, दो के साथ यट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस होगा, दो ही इज रिच, यद्यपि वह धनी है, यट ही इज माइजर, फिर भी वह कंजूस है। आइए सेंटेंस नंबर 6 को देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6 में हमारे पास है दोस्तों, द टीचर हैड हार्डली रीच्ड द क्लास। मुश्किल से अध्यापिका क्लास में पहुंची ही थी। देन, तभी, द स्टूडेंट्स बिगेन टू मेक अ नॉइज। तभी स्टूडेंट शोर मचाने लगे। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ चुके हैं दोस्तों कंजक्शन हार्डली या स्केर्सली। हार्डली या स्केर्सली के बाद के साथ देन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। हार्डली और स्केर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर
करेक्शन हो जाएगा। द टीचर हैड हार्डली रीच्ड द क्लास व्हेन द स्टूडेंट बिगेन टू मेक अ नॉइज, कि मुश्किल से अध्यापिका कक्षा में पहुंची ही थी कि विद्यार्थी शोर करने लगे। आइए सेंटेंस नंबर 7 पर आते हैं। सेंटेंस नंबर 7 हमारे पास है दोस्तों, नो सूनर डिड आई गेट द न्यूज़, तनिक भी देरी नहीं हुई थी मुझे न्यूज़ प्राप्त करने में, बट आई स्टार्टेड, किंतु मैं आरंभ हो गया, एट वंस तुरंत, किंतु मैं तुरंत शुरू हो गया। तो देखिए दोस्तों, नो सूनर डिड, तो नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये बट का यूज़ गलत है दोस्तों, तो यहाँ पर नो सूनर देन का यूज़ किया जाएगा। नो सूनर डिड आई गेट द न्यूज़ देन आई स्टार्टेड एट वंस, समाचार प्राप्त करने में मुझे तनिक भी देरी नहीं हुई थी कि मैं तुरंत ही शुरू हो गया। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 8 पर। आइए दोस्तों, नॉट ओनली, अब एकदम से नॉट ओनली आपके सामने आया, तो नॉट ओनली के साथ कोरिलेटिव कंजक्शन है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किया जाता है, हम जानते हैं। तो नॉट ओनली ही लॉस्ट, नॉट ओनली ही लॉस्ट हिज बुक्स, न केवल उसने अपनी पुस्तकें खोई, बट पेन ऑल्सो, किंतु पेन भी खोया। ठीक है दोस्तों, इट इज़ नॉट सर्टेन, यह निश्चित नहीं है, वेदर ही विल कम एंड नॉट, कि क्या वह आएगा और नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंजक्शन है वेदर, और ये एक कोरिलेटिव कंजक्शन है, हम पढ़ चुके हैं। वेदर के साथ में और का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वेदर और होता है, एंड का यूज़ गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया गया है, तो यहाँ पर करेक्ट होगा और। इट इज़ नॉट सर्टेन, यह निश्चित नहीं है, वेदर ही विल कम और नॉट, कि क्या वह आएगा या नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए सेंटेंस नंबर 10 को देखते हैं। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, हु गार्ड्स माई हाउस, जो मेरे घर की निगरानी करता है। तो यहाँ पर कंजक्शन हु का प्रयोग किया गया है दोस्तों, और हु का प्रयोग जो या जोकि के लिए मानव प्राणी के लिए किया जाता है दोस्तों, और यहाँ पर मानव प्राणी के लिए नहीं, यहाँ पर कुत्ता एक एनिमल है, एनिमल के लिए हम जानते हैं विच कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हु इनकरेक्ट होगा, करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन होगा विच, क्योंकि हम जानते हैं जो या जोकि के लिए निर्जीव वस्तु, कीट पतंग, पशु पक्षी के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, विच गार्ड्स माई हाउस, जो मेरे घर की निगरानी करता है। तो ये 10 सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।